चलिए आज एक बहुत पुरानी, एक बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड के दिल में बसी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिनकी महानता उनकी ताकत से नहीं बल्कि उनके त्याग से, उनके बलिदान से मापी जाती है। सोचिए जरा, एक ऐसा जीव जिसकी सांस में जहर हो, जिसका छूना भी मौत के बराबर हो, और वही जीव, उसी को महादेव ने खुद अपने गले में सजाया। ये कोई मामूली सर्प नहीं थे, ये थे नागों के राजा वासुकी। और उनकी कहानी, अरे वो तो भक्ति का एक बहुत ही गहरा सबक है। तो उनके महान बलिदानों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो राजा थे कैसे। मतलब इन बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरने से पहले वासुकी असल में कौन थे, क्या कहानी थी उनकी। उनके एक बड़े भाई भी थे, शेषनाग। देखिए, महान तो दोनों ही थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों के रास्ते, ईश्वर की सेवा करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ने दिव्य सेवा के दो अलग अलग रूपों को दुनिया के सामने रखा। एक राजा के तौर पे वासुकी बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले थे। पाताल लोक में उनका राज था। कहते हैं उनके मस्तक पर एक नागमणि थी जिसकी चमक से पूरा राज्य रोशन रहता था, और उनकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी कि कोई भी इंसान अपनी गलतियां खुद देख लेता था। वो बिना किसी डर के, बिना किसी का पक्ष लिए राज करते थे। परोपकारी शासक तो थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ राजपाट में नहीं लगता था, वो इससे कहीं ज्यादा कुछ चाहते थे। उनका दिल तो बस परमपिता भगवान शिव की सेवा के लिए तड़पता था। और इसी चाहत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजपाट छोड़कर हिमालय की एक गुफा में चले गए। खाना पीना सब छोड़ दिया। सोचिए, कितनी ही आंधियां आईं, बर्फबारी हुई, जंगलों में आग लगी, पर वो अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से बिल्कुल नहीं हटे। सालों साल बस एक ही नाम उनके होठों पर था, शिव। उनकी ये भक्ति, ये तपस्या इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी महादेव को उनके पास आना पड़ा। जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा, तो जानते हैं वासुकी ने क्या मांगा? कोई शक्ति नहीं, कोई अमर होने का वरदान नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा आपकी सेवा में, आपके करीब रहने का मौका मिले। और महादेव ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने वासुकी को अपना सबसे करीबी आभूषण बना लिया, अपने गले का हार। लेकिन अब बहुत जल्द ही उनकी इस भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा ब्रह्मांडीय संकट आने वाला था जिसमें एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी जो वासुकी के पूरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख देने वाला था। बात है समुद्र मंथन की। देवताओं और असुरों को अमरता का अमृत चाहिए था, और उसके लिए क्षीर सागर को मथना था। मंदराचल पर्वत को तो मथानी बना लिया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए एक रस्सी चाहिए थी। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। एक ऐसी रस्सी चाहिए थी जिसकी ताकत और लंबाई की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब सवाल ये था कि ऐसी रस्सी कहाँ से आए? कौन सी रस्सी मंदराचल पर्वत को बांध सकती थी और देवताओं और असुरों की मिलीजुली ताकत को झेल सकती थी? पूरे ब्रह्मांड में मानो एक खामोशी छा गई, क्योंकि कोई भी साधारण चीज इस काम के लिए काफी नहीं थी। तब भगवान ब्रह्मा के मुख से बस एक नाम निकला। वो नाम था केवल वासुकी। बस फिर क्या था, देवता और असुर दोनों मिलकर नागलोक पहुंचे, और उन्होंने राजा वासुकी से प्रार्थना की कि वो इस ब्रह्मांडीय यज्ञ में रस्सी बन जाएं। और वासुकी वो मान गए। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ से देवता उनकी पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर उनका फन। मंदराचल पर्वत की चट्टानों से रगड़ रगड़ कर उनका पूरा शरीर छिल गया था, लहूलुहान हो गया था, लेकिन उनके मुंह से दर्द की एक उफ तक नहीं निकली। ब्रह्मांड की भलाई के लिए वो सब कुछ चुपचाप सहते रहे। तो मंथन चलता रहा। एक एक कर दिव्य रत्न, दिव्य वस्तुएं समुद्र से निकलने लगीं। लेकिन उन्हीं खजानों के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी बाहर आया। एक ऐसा भयानक जहर जो पूरी सृष्टि को ही खत्म कर सकता था। इस जहर का नाम था हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे घातक विष। इसमें इतनी शक्ति थी कि ये पल भर में पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता था। ये अमृत निकलने से भी पहले बाहर आ गया। जैसे ही ये फैला, देवता और असुर सब डर के मारे भाग खड़े हुए। अब इसे कौन रोकता? इसे रोकने की शक्ति केवल भगवान शिव में थी। और शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया। उन्होंने जहर को अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए।
लेकिन सोचिए, जब महादेव वो जहर पी रहे थे तो उनके गले में कौन था? वासुकी। वो अभी भी उनके गले में लिपटे हुए थे। उन्होंने उस विष की पूरी जलन, उसकी पूरी तपन को महसूस किया। उन्होंने अपने प्रभु के दर्द को बांटा। ये एक अलग ही तरह की पीड़ा थी, बहुत गहरी पीड़ा। लेकिन शायद वासुकी ने जो सबसे बड़ा दर्द सहा वो समुद्र मंथन का दर्द नहीं था। वो दर्द उन्हें मिला था अपनी ही मां के शब्दों से। हुआ ये था कि उनकी मां कद्रू ने एक शर्त जीतने के लिए अपने सभी नागपुत्रों से एक झूठ में साथ देने को कहा। जब वासुकी और उनके भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्रोध में आकर कद्रू ने अपने ही बेटों को श्राप दे दिया कि तुम सब एक दिन आग में जलकर मरोगे। ये श्राप ये कई युगों तक जैसे सोया रहा, लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है। सदियों बाद नागराजा तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया और फिर परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बदला लेने के लिए पूरी नाग जाति को ही खत्म करने की कसम खा ली। उसने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया, सर्प यज्ञ, जिसकी अग्नि में सारे सर्प अपने आप खिसे चले आ रहे थे। ये वासुकी की सबसे कठिन परीक्षा थी। सोचिए, जिस महानाग ने समुद्र मंथन का दर्द सह लिया, वो आज अपने सिंहासन पर बैठा अपने लोगों की, अपने परिवार की चीखें सुन रहा था जो उस यज्ञ की आग में जल रहे थे। वो पूरी तरह से असहाय थे। एक भूले बिसरे श्राप की वजह से उनकी पूरी प्रजा खत्म हो रही थी। उसी निराशा में, उसी सबसे मुश्किल घड़ी में वासुकी को एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई, अपनी पूरी जाति को बचाने की एक आखिरी उम्मीद। ब्रह्मा ने पहले ही बता दिया था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, और वो उद्धारकर्ता कोई और नहीं बल्कि वासुकी के ही भांजे युवा ऋषि आस्तिक थे। आस्तिक तुरंत उस यज्ञ में पहुंचे और अपनी बुद्धिमानी से राजा जन्मेजय को बहुत प्रभावित किया। जब राजा ने खुश होकर उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा तो आस्तिक ने बस एक ही चीज मांगी, इस यज्ञ को रोक दीजिए। अपने वचन में बंधे राजा को ये बात माननी पड़ी। आग बुझा दी गई और इस तरह पूरी नाग जाति का विनाश होने से बच गया। तो आप देखिए, वासुकी का पूरा जीवन चुपचाप सेवा करने में बीता। एक ऐसी सेवा जिसके लिए शायद किसी ने धन्यवाद भी नहीं कहा, लेकिन उनके ये बलिदान, उनकी ये सेवा ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की नजरों से छिपी नहीं थी। कितनी ही बार उन्होंने चुपचाप अपनी भूमिका निभाई। जब शिव को त्रिपुरासुर का वध करना था तो उनके धनुष पिनाक की डोरी कौन बना? वासुकी। जब पांडव राजकुमार भीम को 10,000 हाथियों की शक्ति चाहिए थी तो वो किसने दी? वासुकी ने। उन्होंने हमेशा मान सम्मान और शक्ति से ऊपर सेवा और बलिदान को ही चुना। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उस समय अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, स्वयं भगवान ने अपनी दिव्यता की तुलना वासुकी से की। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था? इसने वासुकी की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। वासुकी की कहानी यही तो दिखाती है कि कैसे चुपचाप किए गए निस्वार्थ काम ही इस दुनिया को संभाले हुए हैं। तो जरा सोचिए, आज की हमारी इस दुनिया में वो कौन लोग हैं जिनके अनदेखे बलिदान, जिनकी बिना किसी श्रेय की चाह वाली सेवा इस दुनिया को चला रही हैं। वासुकी की कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता मांगने में नहीं बल्कि बिना मांगे देने में है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो आज भी हमें याद दिलाती है कि निस्वार्थ भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है।